ओम शांति। आज 11 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, तुम रूहानी मिलिट्री हो। तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे यह क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम की अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि हम किस तरह की रूहानी मिलिट्री हैं। हमें बाबा ने कौन सा डायरेक्शन दिया है जो अमल में लाना है? तो हमें बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि हमें बैज सदा लगा कर रखना है। कोई भी पूछे कि यह क्या है, तुम कौन हो, तो हमें बताना है कि हम बाबा के रूहानी सेनाएं हैं। बाबा कहते हैं कि हम हैं इस दुनिया से सब विकारों को मिटाने वाले, खासकर काम अग्नि विकार को मिटाने वाले फायर ब्रिगेड हैं हम बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं, हमें अब सबको संदेश देना है कि पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सदा याद में बैठे हैं। कोई कोई को डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं। अब हम टाइम अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे, हम टाइट होकर या स्ट्रिक्ट होकर बैठे। बाबा के किसी किसी बच्चे को याद करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है तो कुछ बच्चों को बहुत सहज लगता है, क्योंकि कुछ बच्चे बाबा के ज्ञानी तो आत्मा बच्चे होते हैं जिन्हें ज्ञान बहुत समझ में आता है, और कोई योगी बच्चे हैं जिन्हें योग बहुत अच्छे से लगता है। कोई फिर सेवा में बहुत आगे रहते हैं और किन्हीं को धारणा सहज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, कोई कोई को डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत मूंझते हैं, परेशान होते हैं कि हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे। बाप कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है। इसमें मुश्किलात की कोई बात नहीं, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हमारी कर्म योगी अवस्था होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, वह हठ योगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग पर चढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं, आराम से बैठो, बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह है ही सहज याद। उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो, यह छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है, इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे। तुम भी बच्चे हो ना, बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से ही वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। गृहस्थ व्यवहार में हम शरीर निर्वाह अर्थ करते भले ही रहे, लेकिन हमें कोई भी याद नहीं आए। हम उपराम रहे, सब में रहते भी, सबके बीच रहते भी हम उपराम रहे। बुद्धि हमारी बाबा में लगी हुई हो। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को याद करते थे, वह याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर जाना पड़ता है, इसमें कहाँ जाने की भी दरकार नहीं है। कोई भी मिले, बोलो शिव बाबा का कहना है, मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो है निराकार, जरूर वह साकार में ही आकर कहते हैं, माँ में कम याद करो, मैं पतित पावन हूँ। यह तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। यह पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसलिए बाबा कहते हैं, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। यह तो अच्छी बात है ना। कोई गुरु आदि की महिमा नहीं करते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना, गीता का भगवान निराकार ही है, श्री कृष्ण की बात नहीं।
भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं। पावन होकर जाने से ऊंच पद पाएंगे। अगर हम पवित्र होकर जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद हो जाएगा। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ। हमें जब दूसरे को बताना है तो हम इस समझाने में कोई तकलीफ़ नहीं है। माताएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती हैं, जो गृहस्थ में रहती हैं, जो बहुत दुखियारी हैं, बिचारी हैं, गलत जगहों पे भी रहती हैं। तो बाबा कहते हैं अहिल्याएं, कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती हैं बाबा को याद करके। बाबा कहते हैं चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाले हो, ऐसे नहीं कि यहाँ रहने वाले जास्ती याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मधुबन वाले ही, सेंटरों पर रहने वाले ही बहुत याद करते हैं बाबा को। बाबा कहते हैं जो गृहस्थ में रहने वाले हैं वह भी ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बाहर में रहने वाले भी बहुत याद कर सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ़्रेश होकर फिर जाते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़ी रोज़ हैं, फिर चलेंगे श्री कृष्णपुरी में। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। तो बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो। तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर से मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में तो रहना ही नहीं है। तुम पढ़ते ही हो सुख धाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाना है। मैं आया ही हूँ नई दुनिया स्थापन करने, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। सब कहते भी हैं हम जल्दी जाएं, यहाँ तो रहने का नहीं है, यह तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। तुम सब ने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। भल याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पतित पावन की कितनी धुन लगाते हैं। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं, रजाई करते नहीं, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते हैं, उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर, बैकुंठनाथ, मक्खन चोर आदि आदि बहुत नाम देते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण को माखन चोर कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब हम ज्ञान में आने के बाद श्री कृष्ण को माखन चोर नहीं कहेंगे। हम जानते हैं कि ये कहानियाँ बना दी गई हैं। बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। तुम अभी समझते हो भगवान तो एक निराकार है, कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी नहीं कह सकते हो। फिर मनुष्य अपने को भगवान कैसे कह सकते हैं? बैजंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके यह मालिक हैं। बाबा ने जो स्वर्ग स्थापन किया उनके बाबा मालिक हैं। जरूर उससे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा। श्री कृष्ण बाबा ने जो स्वर्ग स्थापन किया है उसके मालिक हैं, तो इससे पहले उन्होंने पुरुषार्थ किया जिसके प्रारब्ध में उन्हें स्वर्ग का मालिक बनाया जाता है। बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है कलयुग, अंत सतयुग, आदि का संगम युग। यह है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है। कलयुग और इसके सतयुग के, कलयुग के अंत और सतयुग के
आरंभ में, आदि में यह संगम युग, जहाँ हम अभी बाबा के बच्चे हैं, हमारे लिए यह संगम युग है, बाकी दुनिया के लिए कलयुग है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा सिर्फ भगवान इस समय आते हैं, जिसे फिर शास्त्रों में कह दिया है कि भगवान युगे युगे आते हैं। तो भगवान जब आए द्वापर में, तो उसके बाद इतनी खराब बुरी स्थिति क्यों हो गई पृथ्वी की? यहाँ के लोगों की यह प्रश्न किसी के मन में नहीं आता है, बस शास्त्रों के अनुसार चल देते हैं। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है, अवतार नाम भी भूल, फिर उनको ठीक कर भीतर में कन कन में कह दिया है। यह भी है ड्रामा। भगवान अगर कन कन में है, पत्थर ठीक कर भीतर में है, तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? हमारे अंदर भगवान है तो फिर हमें अपनी ही पूजा कर लेनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं अवतार नाम भी भूल कर फिर उनको ठक्कर भीतर में कन कन में कह दिया है। यह भी है ड्रामा। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव बात हुई, वो समाप्त हो गई, उसमें बस बिंदु लगा देना है, फिर उस पर चिंतन मनन नहीं करना है। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। कल पहले भी ऐसे बोला था, वह बातें याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे। वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना। सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी है। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें कभी जरा भी ना नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपना याद भ्रष्ट, अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाबा से योग भी नहीं लगेगा और अपना पद भी भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने हो तो पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है। पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूज़ियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि यह नई चीज़ है ना। मनुष्य नई चीज़ देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ है, जिसको 5000 वर्ष हुए। 5000 वर्ष पहले जो भगवान ने आकर सिखाया था वही बाबा फिर से बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में योग होता नहीं। जिसने सिखाया वह तो चला गया, फिर 5000 वर्ष बाद ही आए, तभी आकर राजयोग सिखाए। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था। जैसे भगवान अभी हमें सिखा रहे हैं, वैसे ही 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था। वही भगवान फिर संगम पर ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी तमो प्रधान है। पानी भी कितना नुकसान कर देता है। उपद्रव होते रहते हैं। पुरानी दुनिया में सतयुग में उपद्रव की तो बात ही नहीं। वहाँ तो प्रकृति दासी बन जाती है, यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में तो दुख की बात नहीं थी। सतयुग था, अभी फिर वह स्थापन हो रहा है। बात प्राचीन राजयोग, बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद सिखाएंगे। जिनका पाठ है वही बजाएंगे, अर्थात भगवान ही आकर फिर सिखाएंगे। बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो नई दुनिया सतयुग होती है, तब पुरानी दुनिया नहीं रहती। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात तो हो नहीं सकती। तो बाप कहते हैं और सब बात को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ और अपना कल्याण करो। रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। यह है ईश्वरीय सर्विस, यह भगवान की सेवा है। तो किसी एक दो से रूठकर हमें बाबा की सेवा छोड़नी नहीं है। बाबा कहते हैं माया के तूफान बहुत आएंगे, परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में धोखा नहीं देना है। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं,
मित्र संबंधी आदि जो भी आए, सबके सच्चे मित्र तो तुम हो। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले, बोलो शिव बाबा को याद करो। किसी भी बात में अगर आपस में डिस्कशन होता है तो हमें किसी से भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। हम तो सारी दुनिया के मित्र हैं, तो एक दूसरे के तो रहेंगे ही, एक दूसरे के तो हम भाई बहन हैं। तो बाबा कहते कोई भी बात निकले, बोलो शिव बाबा को याद करो, बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे। ट्रेन में तुम आते हो, वहाँ तो सब फ्री है, सर्विस का बहुत अच्छा चांस है, बैच तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो, तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड। जैसे वह फायर ब्रिगेड होते हैं आग को बुझाने के लिए, तो इस समय सारी सृष्टि में काम अग्नि में सब जले हुए हैं। अब बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो, बाप को याद करो, पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह बैज श्रीमत से ही तो बने हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं। हर एक ब्राह्मण के पास यह बैज होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है, यह है बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते। बाबा कहते हैं हम बच्चों को सदा बैच लगा कर रहना चाहिए, कि रास्ते में भी कोई देखे तो उसे अट्रैक्शन हो, पूछे कि यह क्या है, तो हम उस पर भी समझा सकते हैं कि बैच में, एक बैच में बना हुआ है ना बिंदु स्वरूप, एक में लक्ष्मी नारायण है, तो बाबा कहते हैं कि ये जो बैच में बना हुआ है, इन्हीं को हम शिव को याद करते हैं। यह उनका ओरिजिनल स्वरूप है, निराकार। हम किसी साकार की महिमा नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक ही निराकार बाप है, उसको याद करना है, ना कि किसी साकार को। बाबा कहते हैं याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी, दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है। लिटरेचर भी दे सकते हो। बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं, साहूकारों को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि वह तो बहुत छपाने होते हैं, उनके पास बहुत पैसे होते हैं। बाबा कहते हैं यह चीज़ ऐसी है जिससे तुम फ़कीर से विश्व के मालिक बन जाएंगे। जितना हमारे पास संभव है उतना ज़रूर बाबा की सेवा में हमें तन मन धन तीनों की सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं समझानी तो मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब विनाश सामने खड़ा है, यह दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज़ देते हैं। बाबा ने कितना समझाया है, बैच पर सर्विस करनी है, परंतु बैच लगाते ही नहीं। कुछ भाई बहनें बैच लगाते ही नहीं, लज्जा आती है। ब्राह्मणियाँ जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेली जाती हैं, तो यह बैच ज़रूर लगा रहना चाहिए, जिससे तुम इन पर समझाएंगे, वह ज़रूर खुश होंगे, वह बहुत खुश होंगे अगर हम किसी को समझाते हैं तो। बोलो हम एक बाप को ही मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है, उनको याद करो। पतित आत्मा तो जा ना सके। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्तों में सर्विस करते आना चाहिए, तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझाते हैं, शायद लज्जा आती है जो बैज पहन सर्विस नहीं करते हैं। एक तो बैज सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति गोला झाड़ का चित्र साथ में हो, आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। जब हम लोग कहीं आते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, या किसी मंदिरों में ऐसे भी हम कर सकते हैं कि एक दो भाई बहनें मिलकर जाएं और
इन चित्रों के द्वारा आपस में हम लोग डिस्कस करें, आपस में एक दो को समझाएं, तो दूसरे लोगों को भी फिर आकर्षण होता है कि ये लोग किस बात पर ये कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं एक दूसरे को। तो वो लोग भी फिर आकर पूछते हैं कि आप लोग क्या बता रहे हैं। तो जो यहाँ के होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ टचिंग ज़रूर होती है, बहुत ध्यान से फिर सुनने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं पूछेंगे यह क्या है, बोलो शिव बाबा इनके द्वारा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो, अपवित्र तो वापस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं। सेंटर पर क्लास में जाते हो तो भी बैज लगा रहे, मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला बैज लगा रहता है। उनको कभी लज्जा आती है क्या? तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना। बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते? बैज लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई ना कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है क्या? बोलो कोई प्रबंध करे, मकान आदि का निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। अगर कोई पूछते हैं कि इस शहर में आपकी, इस गांव में, इस एरिया में आपकी ब्रांच नहीं है क्या, तो बोलो कि आप अगर प्रबंध कर सकते हैं तो हम लोग आकर वहाँ सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हिम्मत बच्चे मत दे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे सेंटर्स खोलो, सर्विस करो। यह सब शिव बाबा की दुकान है ना, बच्चों द्वारा चला रहे हैं बाबा। अच्छा, मीठे मीठे जिकिर दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा आपका, पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, कभी भी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका फिर चिंतन हमें नहीं करना है, बीती को बीती बिंदु लगा देना है। कोई ने कम जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ। किसी ने कम बोला, ज़्यादा कुछ बोल दिया तो उसे हमें बिंदु लगाकर भूल जाना है। कल पहले भी उसने बोला था, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, शांति के दूत बन, सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्तिदाता भव। विस्तार में बाबा कहते हैं आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो, कहाँ भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझ कर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वह अशांति दे, आप शांति दो। वह आग लगाए, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति शक्तिदाता बच्चों का कर्तव्य है। स्लोगन में बाबा ने कहा है, जैसे आवाज़ में आना सहज लगता है, वैसे आवाज़ से पढ़े जाना भी सहज हो। आज का व्यक्ति सारे हैं, योग में सदा लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान और योग दोनों शक्तियाँ लाइट और माइट संपन्न हो, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं किसी भी परिस्थिति को सेकंड में